अमरोहा जनपद में विधानसभा चुनाव 2022 का दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने वाहन की कमियों को तो पूरा कर लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनके रहने और खाने की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। चालकों ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 दिन पहले ही मंडी समिति में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है, लेकिन चालकों के किसी भी प्रकार का रहना व सोने खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं कराया गया। इसके अलावा ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति में बने शौचालय पूरी तरीके से गंदगी से हटे हुए हैं, जहां वाहन चालकों को शौचालय करना भी मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर सभी वाहन चालकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। समर इंडिया के लिए अमरोहा से रोहित कुमार की रिपोर्ट। हमारा काम एसी का दिल्ली में है। दिल्ली से हमें अपनी टैक्सी नंबर गाड़ी लेके आनी पड़ी है। 15 दिन पहले नोटिस पहुंच गया। गाड़ी यहाँ नहीं पता कि कब लगेगी कब नहीं लगेगी। ITO साहब कह के चले गए कि जी 10 दिन के बाद 12 तारीख में, 13 में, 11 में, 10 में किसी भी दिन लग सकती है। अब आप यहाँ पे 100 गाड़ी के अंदर 2 सीटों में एक बंदा कैसे सो सकता है? वहाँ कैसे हम इन कपड़ों में उठ के आ गए, बाल तक हमारे सूखे हुए नहीं है या धुले हुए नहीं है। अब यहाँ कैसे हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी? कोई व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुरक्षा नहीं है। 15 दिन पहले नोटिस जा सकता है गाड़ियों पे। क्या 15 दिन पहले गाड़ियों का पैसा नहीं आ सकता था अकाउंट में कि बंदे अपना खाने का या रहने का इंतजाम करते? क्या 15 दिन पहले सरकार हम पे नोटिस दे सकती है कि आप आओ और गाड़ियां लेके आओ अपनी? क्या हमारा इंतजाम नहीं हो सकता सर सरकार से? यहाँ टॉयलेट तक का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट करने तक का सिस्टम नहीं है। हम कहाँ टॉयलेट करने जाएं? यहाँ दे सकते हैं चुनाव में गाड़ी, यहाँ कहाँ जाएंगे? तो हमारी जो समस्याएं हैं वो आपसे हम कह रहे थे कि आप रखो, आप नहीं रख रहे। तक से गाड़ी आई है सर, अब वो वोट कैसे डालेगा? वोट तो अपना अधिकार है ना, ये डालने का हमारा फर्ज है। हम कैसे डालेंगे सर? हमारी गाड़ी यहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँच गई है। सुबह 9 बजे से अभी तक खाने की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं। क्या करेगा ड्राइवर, क्या करेगा यहाँ पर? ये बताइए। मेरा यहाँ की गवर्नमेंट से ये सवाल है कि इन सब की सुविधा, इन सब की तस्वीर दिखाओ। इन सब की सुविधा कैसे अप्रूव करेंगे? यहाँ पर न लैट्रिन जाके देखिए, वहाँ पर भरी पड़ी है। टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। आप खुद समझिए। एक अधिकारी भी अगर कोई जाएगा तो कहाँ जाएगा? कोई अधिकारी अगर यहाँ बाहर का आ गया इंटरव्यू लेने के लिए या फिर किसी का वो करने के लिए मतलब देखने के लिए तो कैसे टॉयलेट करने जाएगा? क्या चारों तरफ से खुला हुआ है यहाँ पर? बताइए, ये मेरा सवाल है। जब एक अधिकारी यहाँ पे अपना टॉयलेट का इंतजाम नहीं कर सकते। यहाँ टॉयलेट में गए हम, दरवाजा खोला और भागे आगे पीछे से, क्योंकि वहाँ हालत ही नहीं है टॉयलेट करने तक की। तो इस कंडीशन में यहाँ रह कैसे सकते हैं पूरी? भाई जो 100 किलोमीटर से 70 किलोमीटर से आया हुआ है, यहाँ अपने कुछ नहीं, वो ठंड में 4 दिन कैसे रुकेगा यार? इन्होंने बोल दिया कि गाड़ी की अपनी अपना आप करो। कोई बैटरी ले जाओ, टायर ले जाओ, खोल के बताओ किसकी व्यवस्था क्या? जिम्मेदारी कौन होगी? बताओ किसकी जिम्मेदारी रहेगी? इन्होंने तो बता दिया कि कह रहा है गाड़ी छोड़ के चले जाओ। तो बताओ गाड़ी छोड़ो कैसे चला जाएगा आदमी? पैसों गाड़ी आवे। अब किसी पर जाए नहीं, किसी बिछौना नहीं है, किसी को रोटी की प्रॉब्लम है, कोई पैसे लेकर आया, कोई नहीं लेकर आया। इन्होंने तो कह दिया 2 महीने बाद मिलेंगे जी पैसे तुम्हारे। मिले ना मिले, क्या विश्वास है? गाड़ी ऐसी ऐसी खड़ी है जो इलेक्शन में जाने लायक भी रहा, रास्ते में भी खड़े रहेंगे। ये उन्हें तो कम से कम जो कहा भी जाने लायक ना, इनकी एंट्री करके जो नहीं जाने लायक उन्हें भेज दो, जो चलने लायक है उनसे कहो। जो गाड़ी आज चलने लायक है, कल चलने लायक है, उन्हें टाइम दे दो भाई। 1 दिन के लाख सेवा दे दो। पब्लिक को सेवा के लाख भाई, पब्लिक सेवा देने को तैयार है, लेकिन उन्हें 1 दिन पहले बुला लो। कोई ना आवे, कागज तुम पर सब जमा भाई। जो भी उन पर जो भी जुर्माना कहना चाहो घेर दो भाई। वोट कहने पूरे मेरा वोट गिरी हुई नहीं है, मैं जिला आपपुर जाऊँ, मेरी वोट नहीं गिरी। यहाँ आना जी, बताओ तुम वोट कैसे? भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो